नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है फील्ड लेवल पे उसकी हम चर्चा करेंगे। और वो जो है वो है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स अपने सेंटर में एफआरएस कर रही हैं और जो ईकेवाईसी कर रही है उनमें प्रॉब्लम आ रही है। उनमें जैसे आधार नंबर मिसमैच आ रहा है, तो उस केस में आपने क्या करना है कि जो जो आपका पेरेंट, जिसका आप पेरेंट या गार्डियन, आपको जानते ही हैं कि 6 महीने से लेके 3 साल तक के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स या गार्डियन का जो है वो एफआरएस करना है, वो ईकेवाईसी करना है। तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे उनका जो फोटो कैप्चर करते हैं वो उनका फेस कैप्चर करना है और उसके बाद उन्हीं का जो आधार नंबर डाला जाएगा, जो ईकेवाईसी में जिनका फेस कैप्चर किया है उसी का आधार नंबर डाला जाएगा। और फिर उसके बाद जो है जब आप आधार नंबर डालेंगे उसी का ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी वेरीफाई कर देगा। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कुछ एक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो ये बोल रही हैं कि ओटीपी नहीं जा रहा है। कई बार ऐसा आ रहा है कि जो आधार नंबर है वो मिसमैच कर रहा है। कई बार ऐसा आ रहा है कि जो बेनिफिशियरी पोषण ट्रैकर में जो जिस पेरेंट का आधार है वही होना चाहिए, इन्हीं का आप ईकेवाईसी करो। तो ये जो बातें हैं, ये जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनसे हमने बात की है, जो पोषण ट्रैकर से डील करते हैं हमारी स्टेट में, हमने उनसे बात की है। तो उनका कहना है कि इन प्रॉब्लम्स को जल्द ही सॉल्व कर दिया जाएगा। मीनवाइल आप क्या करें कि आप जैसे ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो रहा है, बहुत सारे जो बेनिफिशरीज हैं उनका ईकेवाईसी और एफआरएस हो रहा है। तो आपने क्या करना है कि जो 6 महीने से लेके 3 साल तक के बेनिफिशरीज हैं उनके पेरेंट्स या गार्डियन का एफआरएस और ईकेवाईसी करना है, और वो मैंडेटरी है। आप 2-2, 3-3 बेनिफिशरीज को अपने सेंटर में बुलाकर जहाँ होम विजिट करके उनका एफआरएस या ईकेवाईसी कर सकते हैं। कहने का मतलब कि बेनिफिशरीज के पेरेंट्स या गार्डियन को बुला के आप एफआरएस और ईकेवाईसी कर सकते हैं। जिसकी प्रॉब्लम आती है वो आप पेंडिंग रख सकते हैं, वो 2-3 दिन के बाद आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो नेक्स्ट वर्जन आएगा पोषण ट्रैकर में, उसमें सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो मीनवाइल आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो पोषण पखवाड़ा है, ये जो 7वां पोषण पखवाड़ा है ये आने वाला है, तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। आप जानते ही हैं कि सितंबर मंथ में, हर साल के सितंबर मंथ में पोषण माह जो है वो सेलिब्रेट होता है। तो ये जो पोषण पखवाड़ा है ये मार्च या अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट होता है। पखवाड़ा का मतलब होता है कि वो जो 15 दिन का होता है। पखवाड़े का मतलब ही है कि जो 15 दिन में जो हमने कम्युनिटी को सेंसिटाइज करना है, पोषण अभियान के बारे में सेंसिटाइज करना है, तो ये उसी में है। उसी के रिलेटेड हमारे पास लेटर है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मिशन डायरेक्टोरेट पोषण J&K। तो ये जो लेटर गया है ये सभी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स पोषण को गया है। तो इसमें है रिवाइज्ड डेट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ 7th एडिशन ऑफ पोषण पखवाड़ा फ्रॉम 8th अप्रैल टू 22nd अप्रैल 2025। तो इसमें जो रिवाइज डेट दी गई है सेलिब्रेशन किसकी, जो 7th जो पोषण पखवाड़ा है, जो 7वां एडिशन है पोषण पखवाड़े का, ये कब से लेके कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा। ये 8 अप्रैल से लेके जो है 22 अप्रैल तक जो है ये सेलिब्रेट किया जाएगा। ये पूरे 15 दिन बनते हैं। तो जहाँ पे यही दिया गया है कि जो इंटीमेट किया गया है कि जो डेट्स में जो चेंज की गई है, जो रिवाइज शेड्यूल दिया गया है 8 अप्रैल से लेके 22 अप्रैल 2025 तक जो है ये पोषण पखवाड़े को सेलिब्रेट किया जाएगा। जी, और ये जो सेलिब्रेशन है जो थ्रू आउट इंडिया चलेगा, पूरे भारत में सेलिब्रेशन होगा। ये जो हमारे पास लेटर, जो भारत सरकार का लेटर है वो भी है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का लेटर है वो भी है। तो उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें जो मेन थीम्स क्या रहेंगे। इसमें जो 4 हैं इन मेन थीम्स को लिया गया है। नंबर 1 है फोकस ऑन फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ, जिसको हम
फर्स्ट 1000 गोल्डन डेज बोलते हैं, जो पहले 1000 दिन हैं किसी भी इंसान की लाइफ के, तो उनके बारे में हमने सेंसिटाइज करना है। उसमें जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, जहाँ जो बच्चे हैं, छोटे नवजात बच्चे हैं, उनको कैसे केयर करनी है। सबसे पहले जो प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके बाद नेक्स्ट जब बच्चा पैदा होता है उनमें हमने कैसे केयर करनी है, कैसे हमने लोगों को सेंसिटाइज करना है, होम विजिट करके सेंसिटाइज करना है, कम्युनिटी बेस्ड इवेंट करके सेंसिटाइज करना है। तो ये वो फोकस रहेगा कि जो फर्स्ट 1000 गोल्डन डेज हैं उनके बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर जो दूसरा है वो है पॉपुलराइजेशन ऑफ बेनिफिशियरी मॉड्यूल इन द पोषण ट्रैकर। अब क्या होगा कि बेनिफिशियरी खुद भी पोषण ट्रैकर में अपने आप को रजिस्टर कर सकता है, तो इस मॉड्यूल को हमने पॉपुलराइज करना है। इस मॉड्यूल के बारे में हमने जो जनता है, हमने जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको बताना है। उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन थ्रू CMAM मॉड्यूल। तो इसमें जो है जो मैनेजमेंट है माल न्यूट्रिशन का थ्रू जो CMAM मॉड्यूल है, तो इसमें जो इसमें दिया गया है, इसमें इंक्रीज इन द नंबर ऑफ जो एपिटाइट टेस्ट वो कंक्लूड करने हैं। तो इसमें अब क्वेश्चन अराइज होता है कि CMAM का क्या मतलब हो गया। तो इसमें है कि आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर मैनेजमेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन एट कम्युनिटी लेवल, CMAM जो प्रोटोकॉल है फॉर द फर्स्ट टाइम आ स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल प्रोटोकॉल हैज़ बीन ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विद इनपुट फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, प्रोवाइडिंग डिटेल्ड स्टेप्स for identification and management of malnutrition of children, malnourished children at Anganwadi level, including decision making for referral, nutritional management and follow up care। इसमें है कि जो malnutrition को हमने आंगनवाड़ी सेंटर लेवल पे जो मैनेज करना है वह कैसे करना है, कौन कौन से स्टेप्स लिए जाएंगे, तो इन चीज़ों के बारे में बताना है। जो प्रोटोकॉल था जी कब लॉन्च हुआ था, 10 अक्टूबर 2023 में लॉन्च हुआ था। कहने का मतलब जो CMAM है जे मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, और जो किसके लिए मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जो है कि जो मॉलनरिश्ड चिल्ड्रन हैं उनको हमने कैसे नॉर्मल में लाना है। जो तीसरा जो थीम रहेगा, और जो चौथा थीम रहेगा वो हेल्दी लाइफस्टाइल्स टू एड्रेस ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। तो हेल्दी लाइफस्टाइल्स के बारे में बताना है, ताकि जो ओबेसिटी है, जो मोटापापन है, उसको कैसे एड्रेस किया जा सके। तो जो 4 थीम्स लेके हम इस जो पोषण पखवाड़ा है, जो 7वां पोषण पखवाड़ा है, जो थ्रू आउट इंडिया पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कब सेलिब्रेट किया जाएगा, 8 अप्रैल 2025 से लेके 22 अप्रैल 2025 के बीच में सेलिब्रेट होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।